हाय एवरीवन, दिस इज़ लीसा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और आज मैं आपको बताऊंगी आपका वीकली होरोस्कोप फ्रॉम द टैरो। सो टैरो के अकॉर्डिंग आपका जो होरोस्कोप है वीकली सितंबर में, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वीक में आपके लिए क्या स्पेशल है, क्या सरप्राइजेस हैं और क्या वार्निंग है, ये आज हम देखेंगे फ्रॉम द टैरो आपके एक जोडिक साइन के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड ऑल ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी दिस सपोर्ट एंड लव। ओके। एंड अगर डियर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए और या फिर मुझे ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's get into this. So dear, first of all I will pull the card for the Aries, and Aries के लिए क्या मैसेज है for their money, for their finance, for their love life or for their career opportunity. Okay, so I'm going to pull the cards for the Aries and we'll see what is good coming for you. So Aries, जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका होरोस्कोप एरीज है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। आप कमेंट में लिख सकते हैं आमीन, गॉड, एंजल्स। आप अपने गॉड को, जिनको आप मानते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। इससे आपके लिए लकी होगा ये वीक और आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। ऑल राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रेस्टिस। एरीज, सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आपके लिए इस वीक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिनके लिए आप आगे अभी देखेंगे, आप सोचेंगे, आप प्लान करेंगे। हो सकता है कि आपका इस बार जो ऐसे कि मैसेज मिल रहा है कि कोई बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर हो सकता है कि यू आर प्लानिंग फॉर अ मैरिज। डियर ऑल ऑफ दोज जो अभी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि उनकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहा है और होपफुली टिल नवंबर यू विल गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी विद द प्रपोजल एंड द मैरिज कन्फर्मिटी। अनदर थिंग इज़ दिस एरीज, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या अपनी फैमिली के साथ हैं, आप इस वीक डेफिनेटली गेट टुगेदर करेंगे और साथ मिलके एक सेलिब्रेशन होगा। इसके साथ साथ मैं अगेन आपके लिए करियर के लिए बताना चाहती हूँ, मुझे लव लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं। आपका ये वीक लव लाइफ में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। फैमिली हुई मैसेज या फिर फैमिली हुई या फिर आपके लव लाइफ हुई, बोथ आर द थिंग्स विल गोइंग टू बी इन अ वेरी गुड नोट। बट एज पर द 3 ऑफ वॉन्ड्स, डियर, मुझे ऐसा लगता है एरीज की आपके लिए अब दिस इज़ द राइट टाइम टू लुक फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली है, आप उसका वेट करे जा रहे हैं, नाउ जस्ट कीप मूविंग। ओके। अब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए देख लेना चाहिए। अनदर थिंग इज़ दिस, आपके लिए जो मैसेज है, आपकी जो लाइफ में जो भी किसी तरीके का अगर स्ट्रगल चल रहा है, इट कुड बी लीगल, इट कुड बी कि फाइनेंस में इशू, या फिर आपके फैमिली में एक पीस नहीं आ रहा, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल दिस इज़ द कार्ड फॉर यू जो आपको मैसेज दे रहा है डियर एरीज की आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पाइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज है वो ये है कि आपकी वीक बहुत ही शांति और पीसफुली जाने वाला है। ठीक है। हेयर आई कैन से कि एक सेटिस्फैक्ट्री वीक आपके लिए आ रहा है और आप इसके अंदर बहुत कुछ लर्न करेंगे। दिस इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग बाय दिस कार्ड कि दिस इज़ द टाइम आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे, एक्सपीरियंस होगा आपको। ये वीक आपको कुछ ना कुछ सिखा के आगे जाएगा। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एरीज के लिए। एज़ पर दिस कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ एकदम इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप ओवरऑल इस वीक को हमेशा याद रखेंगे इन अ गुड सेंस। ओके। और अगर आपके बात कुछ ऐसा है कि आपको बहुत कन्फ्यूज़न है, दिस इज़ लाइक कि आपको समझ में नहीं आ रहा अपने कन्फ्यूज़न को कैसे क्लियर करें, आप एक जगह स्टक हो गए हैं, एरीज, आपके लिए मैसेज है, इस वीक में आप डिसीजन ले लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द योर विजडम। ठीक है। द मोर यू विल बी मैच्योर, द मोर
मैच्योर जो डिसीज़न होगा आपका वो आपके लिए अच्छा होगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर आयरीज एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक. Now I am pulling card for the Virgo. So Virgo, get ready for see what is coming for you as a message, as a guidance और आपकी लाइफ में इस वीक में क्या होने वाला है. ये जो वीक आपके लिए आ रहा है ये कितना आपके लिए सक्सेसफुल होगा. ऑलरेडी आपके लिए कार्ड पुल हो चुके हैं और वैसे मैं 3 कार्ड्स पुल करना चाहती थी ओवरऑल बट दे आर 4. सो फाइन. सो वर्गो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए मैरिज. अगर आपकी लव लाइफ में इशू चल रहा है सो वहाँ पे सॉर्ट आउट, आपको पार्टनर मिलने वाले हैं. ठीक है, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप इस टाइम वेट कर रहे हैं या आपको किसी का क्रश है सो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रपोज. ओके, सो इस वीक में आपके लिए लव लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक वर्गो आपका आपके लिए एक लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. क्यों? क्योंकि द 2 ऑफ कप इज सेइंग टू यू, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो प्रपोजल आने वाला है और वहाँ से जैसे कि एंगेजमेंट, इस तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फर्मिटी होगी. अनदर कार्ड इज़ दिस डियर, आपके फाइनेंस में या आपके करियर में, अगर आप इस करियर में अभी वेट कर रहे हैं या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो अभी तक बहुत डिले हो रही है सो दिस इज़ द राइट टाइम. आपके लिए इस अपकमिंग वीक में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लिए ग्रोथ भी लाएगी करियर में एज वेल एज फाइनेंस. मुझे फाइनेंस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है. हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए या हो सकता है कि आपके लिए एक सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, एनीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विच विल गोइंग टू मेक यू हैप्पी. ठीक है, आपके लिए फाइनेंस में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है. इसके साथ साथ आपके लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ वर्गो, आपके लिए आ रहा है कि अगर आप इस टाइम पर जो सिचुएशन में हैं और वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपको एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसके अंदर आप एक बिल्कुल स्ट्रगल फील कर रहे हैं और आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, सो इस वीक में आप डिसीज़न लेंगे और आप इस जो रिलेशनशिप है या प्रॉब्लम है या कन्फ्लिक्ट्स हैं उससे आप दूर चले जाएंगे. ठीक है, आपके लिए एक गाइडेंस है कि द बेटर टू लीव राइट नाउ. सो मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू. अगर आप इस डिसीज़न को लेने से डर रहे हैं सो आप डरे नहीं. आपके लिए मैसेज है कि ऑल ऑफ दोज हु आर इन अ वेरी वेरी कन्फ्लिक्टिंग जोन, कि जहाँ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, सो द मैसेज इज़ कमिंग कि न्यू होप इज़ अराउंड. आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है. फाइनली आपको ये तो रिलेशनशिप को या जो इशू है, प्रॉब्लम है, वहाँ से दूर चले जाना चाहिए. इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है एज़ पर द फूल कि आपको एक नई जर्नी पे आप रेडी हो जाना चाहिए. ठीक है, एक नई जर्नी आपके लिए आ रही है सो जस्ट गो फॉर दिस. बिल्कुल भी अपने आप के अंदर फियर लेके नहीं चलें. ये वीक आपको नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी कर रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर वर्गो. विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक. बाय. हाय लियो, सो नाउ द टाइम इज़ फॉर योर मैसेज, फॉर योर गाइडेंस. आपके लिए ऑलरेडी एक कार्ड पुल हो चुका है. लियो, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक में, आप किस गाइडेंस के ऊपर, किस बिहाफ पे आप आगे चलें सो डैट ये वीक आपके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एज वेल एज पीसफुल रहे. सो द फाइनेंस एंड एवरीथिंग, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. लियो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं. ठीक है, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें. नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स इस वीक में आपके लिए रहने वाला है. सो आपके लिए पहले ही मैसेज आ रहा है कि डेविल, इंस्टीड ऑफ दिस कि आपके अंदर डेविल की एक नेगेटिविटी आए, उससे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स अपने आप को कंट्रोल करें. ठीक है, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलेशनशिप में या लाइफ में, अब जो इम्पेशेंस हो रहे हैं, आप अब सब्र नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर चीज़ में बहुत डिले हो चुका है आपके लिए. सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू कि आपके लिए एक स्टीडी, एक रिजिडिट, एक आपके लिए मैसेज मिल रहा है फाइनेंस. और अगर आपने इस वीक कोई एग्ज़ाम दिया है या ऐसा है कि आपने इस वीक में आप होपफुल हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, सो आपके लिए मैसेज है कि वो आप रिसीव करेंगे. ठीक है, सो एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ लियो. एज़ पर दिस, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, होप आपके मन में अभी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके. सो द मैसेज इज़ दिस कि गुस्सा कम करें, कन्फ्लिक्ट्स कम करें, टॉलरेंस के साथ साथ अपने आप में पेशेंस लाएं. एंड द मैसेज इज़ कमिंग कि आपको जो मिलेगी अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए परमानेंट अपॉर्चुनिटी होगी. ठीक है, और सो द मैसेज इज़ दिस कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको होप है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में रहने वाला है.
ऑल राइट। सो अब इस चीज़ टाइम पर गिव अप करना या बिल्कुल ही होप ख़त्म करना इज़ नॉट अ राइट चॉइस फॉर यू। दिस विल गोइंग टू बी लाइक दिस कि आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लोग कहीं ना कहीं से ऐसी न्यूज़ मिले, कहीं ना कहीं से ऐसे मैसेज मिले कि यू विल गोइंग टू बी वेरी डिस्टर्ब, ठीक है। सो द डेविल इज सेइंग टू यू कि कहीं ना कहीं अपने आप में पॉजिटिविटी लाओ इंस्टीड ऑफ दिस, कि उससे पहले कि आपके अंदर नेगेटिविटी आप एब्जॉर्व करके उसको अपने। सो द डेविल इज़ सेइंग टू यू अपने हेल्थ का ख्याल रखो। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, सो दिस इज़ द राइट वीक टू जस्ट कट इट दैट, ठीक है। अपने एडिक्शन को आप कम करें, ऑल राइट। सो द मैसेज कमिंग फॉर यू लाइक दिस। सो द होल वीक विल गोइंग टू बी लाइक दिस कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी, आपके लिए रेस्टलेस एज वेल एज आपके लिए गुड न्यूज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड विशिंग अ वेरी गुड लक लियो। बाय, टेक केयर। एंड लिब्रा, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में, आपके लिए क्या वार्निंग आ रही है, क्या सजेशन आ रहा है, और ये वीक आपका हो ओवरऑल कितना अच्छा जाने वाला है, ऑल राइट। 6 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड एंड एम्परर। ओके, सो लिब्रा, आपके लिए सबसे पहले मैसेज है कि जिस भी स्ट्रगल को अभी आप फेस कर रहे हो, जिस भी स्ट्रगल को बहुत लंबे समय से अपने साथ आप लेके चल रहे थे, उससे अब आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट लाइक ही जस्ट एंडिंग। अब ये एंडिंग होगा, आपकी जो पेन है, आपका जो स्ट्रगल है, उसका एंड आ चुका है। सो इस वीक में आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपको एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि जिससे आपको फील होगा कि या जो भी बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम चल रही थी, अब उनका एंड आ गया। ओके, सो लिब्रा, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। इसके साथ साथ अगर लिब्रा आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर, सो आपके लिए मैसेज है डियर कि अभी आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर होकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये जो इनसिक्योरिटी आपके मन में आई हुई है, ये आपको नेगेटिव बनाएगी और आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम लाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कंसंट्रेशन भी बहुत डिस्टर्ब है। यू आर जस्ट इन दिस स्टेज कि आपको ऐसा लग रहा है लिब्रा कि कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कब आपके पास आपका जो सक्सेस है, जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आएगा। ओके, सो मुझे ऐसी फीलिंग भी है ऑल ऑफ दोज जो अपने क्रॉस करना चाहते हैं बॉर्डर को, ओवरसी क्रॉस करना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, उनके लिए भी न्यूज़ आने वाली है। ओके, नाउ एज पर द एम्परर, सो लिब्रा, आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं आपके जो फादर हैं या फादर फिगर हैं, उनकी तरफ से आपके लिए आपके और भी ज़्यादा कनेक्शन इंक्रीज़ होगा, मतलब कम्युनिकेशन होगा, और आपको जो एक जो सेटिस्फैक्शन है, एक तरीके से जो आपके अंदर फियर आया हुआ है, उसको आप अपने फादर फिगर से या फिर कोई सी मेंटोर से जो 45 प्लस एज है, उनसे शेयर कर सकते हैं, एंड ही विल गोइंग टू हेल्प यू। सो द मैसेज इज़ दिस कि आपको अभी अपने मेंटर की ज़रूरत है, और द मेंटर विल बी प्लस 45। ओके, सो आपके लिए इस वीक के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको एक एम्परर की तरह एक हायर अथॉरिटी जो चाहिए, जो आपको एक मैसेज मिल रहा है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या एक अच्छी डेजिग्नेशन चाहते हैं, वो आपके पास है, वो आपको मिलेगी। इससे पहले अपने लिए एक अपने आप में नेगेटिविटी ना बनाएं, ठीक है। औरों को देखकर अपने अंदर नेगेटिविटी बना रहे हैं आप, और ये वीक आपके लिए मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलेगी, जस्ट स्टे पॉजिटिव। Okay, so this is all for Libra. Wishing you a very very good luck for this week. Bye. नाउ इज़ द टाइम फॉर द कैंसर। सो देखते हैं कैंसर, आपके लिए ये वीक कैसे जाने वाला है, क्या सरप्राइजेज़ हैं, क्या वार्निंग है, और इस वीक में अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट हो रहा है, सो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ कप। यस डियर, आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप। ओके, सो कैंसर, सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली हैं। जो भी विश को लेके अभी तक प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी कि आप अगर लव लाइफ में हैं लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं, ओवरऑल जो रिलेशनशिप को लेके आपके मन में जो एक कंसर्न है, जो वरी है, या फिर आप किसी करियर के लिए जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ओवरऑल आपके लिए एक तरीके से
आपकी विश कंप्लीट होने की इस वीक में पूरे पूरे चांसेस हैं. सो दिस इज़ सच अ गुड न्यूज़ फॉर यू कैंसर. एंड द अनदर थिंग इज़ दिस कि आई एम फीलिंग लाइक कॉम्पिटिशन इज़ कमिंग फॉर यू. अगर आप अपने करियर में बहुत रिलैक्स हैं, अगर आप अपने करियर में आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपने एजुकेशन में हैं, सो द टाइम इज़ टू जस्ट स्टे अलर्ट. ठीक है, आपके लिए अलर्ट का मैसेज है. और लोग हैं जो आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं, और लोग भी हैं जो आपके लिए आपकी जो डेजिग्नेशन है उसके लिए वेट कर रहे हैं. सो द मैसेज इज़ दिस कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर द गुड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, सो उसके लिए बहुत रेडी हो जाइए. एवरीथिंग इज़ नॉट सो लाइक ईजी. और भी लोग हैं जो इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो नाउ द टाइम इज़ दिस फॉर यू, द मैसेज इज़ दिस फॉर यू कि अगर आप अपने आप को बहुत केयर फ्री ले रहे हैं और आप अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, सो कंपटीशन इज़ देयर, कंपटीशन इज़ देयर, बी रेडी. ओके, अनदर थिंग इज़ दिस फॉर यू कैंसर, आपके लिए 5 ऑफ कप आया है. मुझे ऐसा लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी थी और ओवरऑल आप उसके लिए रिग्रेट करेंगे. ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि आप कहीं ना कहीं अभी इस वीक में रिग्रेट करेंगे कुछ अपने पीछे पास्ट को लेके या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को जो आपके हाथ से चली गई. ठीक है, सो हेयर आई वॉन्ट टू से द मैसेज इज़ दिस कि अगर जो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है उसको देखकर रिग्रेट करने से अच्छा है जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना. सो द मैसेज इज़ दिस, इस वीक में आप रियलाइज़ करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी अभी तक जा चुकी है, जिसके लिए आप अभी तक रिग्रेट कर रहे हैं, उसकी जगह जो चीज़ है उसमें आप वॉट यू कैन डू द बेस्ट. ओके, सो समवेयर आई एम फीलिंग कैंसर, आपके लिए ये वीक ओवरऑल कंप्लीटनेस, आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी और कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आएगी कि रिग्रेट ख़त्म होगा. पास्ट के बारे में जो सोच रहे हो वो हटेगा और आप फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे. सो फ्यूचर इज़ रेडी फॉर यू, कंपटीशन इज़ देयर. सो अब पास्ट को छोड़ के फ्यूचर के लिए रेडी हो जाइए. सो द वीक इज़ ऑल अबाउट कि आपकी एक री इवेल्यूएशन और अपने मन में बहुत सारे आपके थॉट्स स्टार्ट होने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक. बाय बाय. हाय सजिटेरियस, सो नाउ द टर्न फॉर यू. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है टैरो का, ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए इस वीक की कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो टू मेक योर वीक हैप्पी, टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो द फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो डियर, आपको इस वीक में अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं जो उनको मैनेज करना होगा. ठीक है, अपनी प्रायोरिटी को आपको नोट डाउन करना होगा, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करना होगा. द वीक इज़ हेयर फॉर यू कि जहां आप इस चीज़ को सेट करेंगे कि आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपसे रिलेटेड कुछ है ही नहीं, द प्रायोरिटी नीड्स टू बी डिफाइंड. ओके, सो अगर आपकी लव लाइफ या आपकी इमोशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, सो द टाइम इज़ टू जस्ट डिफाइन योर प्रायोरिटी. और जो चीज़ आपकी मतलब कि आपके फेवर में नहीं है, जो चीज़ आपको बहुत भी ज़्यादा पेन दे रही है इंस्टीड ऑफ हैप्पीनेस, तो आप उसको इग्नोर करें. उस चीज़ को अपने वीक मतलब कि उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाएं. सो द मैसेज इज कमिंग फॉर यू लाइक दिस. एंड नाउ अनदर कार्ड इज़ ऑल अबाउट टावर. सो डियर, अपने हेल्थ का ख्याल रखें. द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू सेजिटेरियस, अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए. इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है और आपके लिए हो सकता है कि अपना आप ड्राइविंग सेफ करें. इसके साथ साथ मैं आपको टावर के साथ मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको ट्रुथ पता चलेगा. हो सकता है कि रिलेशनशिप में यू आर मिसलीडिंग, आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो लॉयल नहीं है. हो सकता है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले, कुछ पास्ट के सीक्रेट्स पता चलें. ओवरऑल इस वीक में आपको एक रियलिटी का सामना करना पड़ेगा. वो हार्ड होगी, वो एक्सेप्ट करनी मुश्किल होगी, लेकिन आपको करनी होगी. ठीक है, सो द मैसेज इज़ लाइक दिस कि इस वीक में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसके बाद आप बहुत क्लियर हो जाएंगे अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि आपको प्रायोरिटी डिफाइन हो जाएगी. और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके भी मैसेज आ रहा है डियर कि उसको मैनेज करें, चेक करें कहाँ आप वेस्ट कर रहे हो, कहाँ अपने फाइनेंस को आप वेस्ट मतलब कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ आप यूटिलाइज़ कर रहे हो. ठीक है, सो द मैसेज इज़ लाइक दिस. एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, डियर, द मैसेज इज़ फॉर यू इज़
आपको इस टाइम पर अपने फ्यूचर में अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कि आपको इस चीज़ के लिए सोच लेना चाहिए कि आपका जो पैशन है वो ही आपका करियर एक तरीके से जर्नी आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग टू यू, अगर आप इस टाइम पर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, करियर को लेके परेशान हैं इस तरीके से कि क्या होगा आपका, सो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दिस, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट बी होपफुल, ऑल राइट। और अगर आप इस टाइम मैरिज का प्लान कर रहे हैं डियर सेजिटेरियस, मैरिज के लिए एक पर्सन के लिए सर्च कर रहे हैं प्रपोजल, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ द पर्सन फॉर यू, जो आपकी लाइफ में आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपको समझेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर सेजिटेरियस। नो योर प्रायोरिटी एज वेल एज अपने फाइनेंस का ध्यान रखें, ठीक है, वो कहाँ यूज़ हो रहा है ये चीज़ आपको समझनी होगी। सो विश यू अ वेरी गुड लक एंड टेक केयर, बाय। नाउ द टाइम इज़ फॉर स्कॉर्पियो एंड नाउ आई विल पुल द कार्ड फॉर यू डियर, और देखते हैं आपके लिए, ऑलरेडी कार्ड फ्लिप हो गया है, आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, सो डैट यू मेक इट अ सक्सेसफुल वीक, हैप्पी वीक। एंड अगर कोई वार्निंग है सो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। सो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं किंग ऑफ कप एंड टेम्परेंस। सो डियर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका जो डिले था मैरिज को लेके वो यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। आपके लिए किंग ऑफ कप है, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपके लिए मैसेज आ रहा है ओवरऑल स्कॉर्पियो कि इस टाइम पर आपकी विशेस कंप्लीट होंगी। अगर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, या फिर यहाँ पे मैं बोलूँगी रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ, उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आपको नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। मुझे वननेस की फीलिंग आ रही है, टुगेदरनेस की फीलिंग आ रही है इन अपकमिंग वीक। इसके साथ साथ आपके लिए टेम्परेंस का मैसेज है। टेम्परेंस आपके लिए बोल रहे हैं कि हैव पेशेंस, जो चीज़ें आपके लिए अभी नहीं हैं, सो दिस मीन्स कि आपके लिए कुछ अच्छा ही है, ठीक है। सो अगर आप इस टाइम पर इस तरीके से वेट कर रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, सो द गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान फॉर यू। आपको समझना चाहिए इस वीक में आपके लिए एक तरीके से जो आप पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने को मिलेगा, कि आपके गॉड आपको टेस्ट करेंगे आपके पेशेंस के बेस पर। सो द मैसेज इज़ दिस कि कहीं ना कहीं अपनी जो डिज़ायरेशंस हैं उनको कंट्रोल में करो। द मैसेज इज़ किंग ऑफ कप, बैलेंस योर इमोशंस, ओके। एंड गुड थिंग इज़ दिस कि कोई ना कोई लियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इस वीक में। इसके साथ साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपके लिए करियर के अंदर आप जिसमें अच्छे हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, वही आपको आगे फॉरवर्ड करेगी अगर आप करियर को लेके कंफ्यूज हैं। और इस वीक में आपके लिए डियर मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस वीक को गुजारना होगा। इस वीक के लिए कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिल सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि जिसमें कि आपको अपनी तरफ से पूरा 100% एनर्जी को पुट करना होगा। सो दैट वॉज द थिंग, आपके लिए एक टेस्टिंग है ये वीक। इस वीक में जो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, इस वीक में आपके पास कोई भी अगर इशू या प्रॉब्लम आएगी, सो ये समझना कि गॉड आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस को देख रहे हैं, ऑल राइट। सो ओवरऑल ये जो वीक है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, तीनों ही मेजर आकाना हैं। अपनी स्ट्रेंथ को लेके मेंटेन रखिए, टेम्परेंस सब्र रखिए, और साथ में अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, ओके। और ओवरऑल वन थिंग मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अभी तक किसी विश का पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ओके, बट वो नहीं हो रही थी, सो नाउ द मैसेज इज दिस, वो कंप्लीट होगी। सो इस वीक के लिए बहुत होपफुल रहिए, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट की तरह आएगा। सो दिस इज़ ऑल, बाय, गुड लक। हाय कैप्रिकॉन, सो द मैसेज इज़ फॉर यू नाउ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है टैरो का। ओवरऑल ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपका होरोस्कोप आपको बताएगा कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, सो दैट यू कैन मेक दिस वीक एज सक्सेसफुल एज यू कैन। So the first is Devil and the second is Queen of Pentacles and the Hangman. So dear the Devil, the Capricorn, this is you. एक्चुअली द होरोस्कोप में अगर मैं आपको यहाँ पर दिस इज यू बोल रही हूँ, सो स्कॉर्पियो डेविल होता है कैप्रिकॉन। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपके लिए ये वीक आपका रहने वाला है। यू विल गोइंग टू बी वेरी डोमिनेटिंग, लीडरशिप रहेगा,
आप हर चीज़ में अचीव आगे, मतलब कि आपकी प्रायोरिटी जो है, आपकी जो चॉइसेस हैं, ओवरऑल आपके लिए ये वीक आपका वीक है, ठीक है। इट्स लाइक कि डेडिकेटिंग टू यू। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही आपके ऑफिस में या फिर लव लाइफ में आपको उस तरीके की हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, सो डेविल आपको मैसेज दे रहा है कि द गुड थिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और आप एक लाइमलाइट, आप इस सेंटर ऑफ दिस वीक बनने वाले हैं अपने ऑफिस में, अपने रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं अपने किसी भी विश को पूरा करने के लिए अगर आप आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। ऑल राइट, सो द डियर, जो भी इस टाइम पे मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मैरिज के लिए रेडी हैं, मैरिज के लिए प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, द प्रपोजल इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक इज़ अ टाइम फॉर यू, कि जहां आपकी मैरिज बहुत जल्दी अच्छी से एक सेलिब्रेटिंग नोट पे कंप्लीट होगी। सो आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। सो ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग फॉर अ लाइक कि इंक्रीमेंट और प्रमोशन या फिर कहीं से जॉब की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपके करियर के लिए मैसेज है कि बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी इस वीक आपके लिए आएगी, एंड या आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं से रिऑर्गेनाइजेशन ऑनर मिलेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कैप्रिकॉन आपके लिए ये वीक आपका वीक रहने वाला है। और एज पर दी हैंगमैन, अगर डियर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर गोइंग नो वेयर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, सो यू आर एट द रॉन्ग पेज, ठीक है। आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको इस टाइम पर वो नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके लिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्टक है, यू आर नॉट एबल टू थिंक फर्दर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अपने विज़न को वापस से रीइवैल्यूएट करिए और एक न्यू विज़न के साथ आगे बढ़िए। अगर आप में से जो भी लोग हैं इस टाइम पर बहुत कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, या ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकती हूं, सो द मैसेज इज दिस कि न्यू विज़न रिक्वायर्ड। जो ऑलरेडी प्लान है वो अभी सक्सेसफुल नहीं होगा, अब आपको नए प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। सो कैप्रिकॉन, द वीक इज़ फॉर यू, जस्ट बी होपफुल एंड proceed. Okay, so this is all for you. Wishing you a very good luck. हेलो पाइसेस, सो नाउ वी विल सी आपके लिए क्या मैसेज है, पाइसेस के लिए क्या वार्निंग आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, और ओवरऑल इस वीक को एक ब्यूटीफुल वीक बनाने के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। सो देखते हैं टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप एंड 9 ऑफ सॉर्ड। सो ये वीक में आपके लिए बहुत डिस्टर्बेंस आने वाला है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, या आप अपने रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। दैट्स वाई दिस वीक विल गोइंग टू बी वेरी लोनली, ठीक है। लोनलीनेस आपके लिए बहुत दिख रही है मुझे। हो सकता है कि आपके पार्टनर दूर जा रहे हों, हो सकता है आपके पार्टनर दूर रहते हों, इस वजह से आप इस वीक में काफ़ी लोनली फील करेंगे। कम्युनिकेशन होने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ओके। एंड द अनदर थिंग इज़ फॉर वीक is ace of cup. So all of those who are waiting for any marriage or any kind of career opportunity or just waiting for a good message, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से एक होप के साथ बैठे हैं कि वहाँ से आपके लिए कम्युनिकेशन होगा। वो प्रपोजल हो सकता है, वो करियर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर वो आपके लिए जो आपकी विश है एज ए प्रपोजल फॉर योर रिलेशनशिप, आपके लिए कमिटमेंट, तो वो आपके लिए इस वीक में आएगा। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ दोज हु आर सिंगल या जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड प्रपोजल, कि आपके लिए आपका जो क्रश है वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। एस ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूज़ विल कम टूवर्ड्स यू, जस्ट बी होपफुल, ठीक है। जो भी अभी तक जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, मुझे लगता है आप बहुत टाइम से सितंबर से, मतलब कि स्टार्टिंग सितंबर से किसी एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो द मैसेज विल कम डेफिनेटली, कम्युनिकेशन विल गोइंग टू बी हैपन, ओके। सो नाउ एज़ पर दिस स्पाइसेस आपके लिए मैसेज है कि ये वीक आपके लिए थोड़ा अप डाउन हो सकता है, आपके लिए एक नॉर्मल वाटर फ्लो नहीं होगा। दिस मीन्स कि ये वीक एकदम एकदम साइलेंट पीसफुल नहीं जाएगा। इस वीक में आपके जो इमोशंस हैं वो अप डाउन हो सकते हैं, सो यू नीड टू मैनेज, ओके। इस रिदम को आपको मैनेज करना होगा। लाइफ एडवेंचरस होती है, कभी ना कभी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आता है। सो द मैसेज इज़ फॉर यू, जस्ट यू नीड टू मैनेज दिस। ये वीक आपका पूरा मैनेजमेंट में ही निकलेगा। आपको कहीं से कोई और न्यूज़ आएगी, कहीं आपको कुछ जाना होगा। इन दिस वे आपके लिए ये वीक ओवरऑल अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो लाइफ स्टाइल है, आपके लिए जो इंटरव्यू है, या आपके ऑफिस वर्क में आप मैनेज करेंगे। ऑल राइट, फाइनेंस को
आपका अगर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आप ग्रोथ कर पा सकते हैं, सो इस वीक में आपको उसका भी कहीं ना कहीं से आइडिया मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको सोर्स ऑफ इनकम का भी मैसेज मिलेगा। सो पाइसेस आपके लिए मैसेज है, अपनी फिंगर क्रॉस कर लीजिए और इस वीक के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर वीक जाने वाला है आपका। ओके, सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। नाउ इज़ द टाइम फॉर द एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेट्स सी आप इमोशनल हैं, आपके लिए क्या वीक में मैसेज आ रहा है, गाइडेंस क्या आ रही है, और ओवरऑल इस वीक में आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक तरीके से न्यूज़ या आपकी लाइफ के लिए सबसे ब्यूटीफुल। नाउ इज़ द टाइम फॉर द एक्वेरियस एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज है आपके लिए जो आपको इस वीक में फॉलो करना है। ओवरऑल आपके लिए ये वीक कैसा जाएगा, सक्सेसफुल होगा या आपको एक डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। आपके लिए देख लेते हैं स्ट्रेंथ, फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ट्स। ओके, सो डियर आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ट्स है। दिस इज़ अ मैसेज कमिंग फॉर यू। आप अपने इस वीक को कहीं ना कहीं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे, अभी तक आप टाइम जहाँ वेस्ट कर रहे थे वहाँ से आपको मैसेज मिल जाएगा, यू वर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि जहाँ आपने अपना टाइम अभी यूटिलाइज़ किया था वहाँ से आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। ओके, और आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आप कहीं ना कहीं वहाँ पर अपनी तरफ से एनर्जी पुट कर रहे हैं, अपने हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है कि किसी और के काम को आप कर रहे हो सकता है कि आप कहीं पर अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो टू गेट दी अपॉर्चुनिटी, बट मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू कि यहाँ पर एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होगा। सो जस्ट बी अवेयर कि आप अपनी एनर्जी को कहीं गलत जगह तो पुट नहीं कर रहे। ठीक है, सो दे इज़ लाइक दिस कि यू नीड टू कंफर्म कि एक्चुअल में क्या आपको इन रिटर्न में कुछ मिलेगा। इन रिटर्न में कुछ सोचकर कंफर्मिटी लेकर ही वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मैसेज है कि अपना बहुत सोच समझ के टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। अनदर थिंग इज़ फूल। सो डियर, एक नया मैसेज आया है, पावरफुल मैसेज है आपके लिए कि एक नया वीक स्टार्ट होगा एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके लिए फन लविंग केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इस वीक में आपका उनसे कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस को लेके या आप इस तरीके से कंफ्यूज हैं कि व्हाट शुड यू डू, सो यहाँ पर मैसेज है कि एडवेंचरस और रिस्क आपको दोनों लेके चलना होगा। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, एडवेंचर के लिए और रिस्क के लिए, सो आगे बढ़ जाइए। नाउ द स्ट्रेंथ। सो आपके लिए एक्वेरियस ये मैसेज है कि ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी एनर्जी की, आपकी स्ट्रेंथ की। सो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट अगर मिलती है, कहीं से आपको बिग नो मिलता है, सो उस चीज़ को अब आपको हैंडल करना होगा। बहुत ज़्यादा डिसहार्टन होके, बहुत ज़्यादा अपने आप में ये सोच के कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपको ऐसा नहीं करना। दिस वीक में आपके लिए अपकमिंग जो वीक है उसमें आपको मैसेज मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर रिजल्ट आपके सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको फियरलेसनेसली आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं रिस्क, एडवेंचरस एंड फियरलेसनेस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, सो अपने सक्सेस में अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस को लेना है, सो कहीं ना कहीं निडर हो जाइए। ओके, सो इन दिस वीक मुझे नई एक जर्नी भी दिख रही है आपके लिए। हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है कि आपको एक आपकी लाइफ में एक पार्टनर आए, और हो सकता है कि अगर आप अब्रॉड के लिए वेट कर रहे थे, आप ओवरऑल सोच रहे थे कि अब्रॉड के लिए आपको कब मैसेज मिलेगा, सो आपके लिए वहाँ से भी मैसेज आएगा। ऑल राइट, सो एक्वेरियस आपके लिए एक ये जो वीक है ये एक डिसीजन वाला वीक है। आई कैन से एज पर दिस आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए, यू आर वेस्टिंग टाइम समवेयर जहाँ से आपको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी एनी कंपनी, और इट कुड बी एनी काइंड ऑफ वर्क। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। हाय जैमिनी, सो नाउ देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओवरऑल आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, कितना लक फैक्टर आपका यहाँ पर वर्क करेगा, और सक्सेस आपके लिए इस वीक में है या नहीं। सो आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 8 ऑफ सॉर्ड,
एंड क्वीन ऑफ कप। सो फर्स्ट थिंग, आपको इस वीक के अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन हो, ठीक है। दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू समथिंग कि जिसकी वजह से आप ओवरऑल रेस्टलेस रहने वाले हैं। सो द मैसेज इज दिस कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी तरफ से जो हमारा जो एक्सप्लोजन होता है, पूरा गुस्सा अपना किसी के ऊपर ना उतारें। द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी, आपको जो कहीं से मैसेज मिले उस बेस पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो रही है। ओके, अनदर कार्ड इज़ दिस, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या आप एग्ज़ाम देने वाले हो या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू कि ये वीक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए विक्ट्री कार्ड है, आपके लिए बहुत ही एक इस तरीके से मैसेज आने वाला है कि यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद योर करियर। ओके, सो हो सकता है कि आपने कहीं पर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया हो, किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हो या किसी जॉब के लिए, सो वहाँ से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री है। मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट कनेक्शन दिख रहा है, हो सकता है कि जो आपके पास्ट में कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप में आप थे, वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, एक मैसेज करें या वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, उसी वजह से आपको इतना ज़्यादा एकदम से इरिटेशन या फिर आपको ओवरऑल आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है डियर कि अगर आप इस टाइम कंफ्यूज हैं, मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ में कि क्या ही इज़ लॉयल, शी इज़ लॉयल, सो द मैसेज इज़ कमिंग कि ही एंड शी इज़ नॉट लॉयल। ओके, सो वो आपको धोखा दे सकते हैं, सो बी कॉन्शियस, बी अलर्ट। और क्वीन ऑफ कप आपको मैसेज दे रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं एक प्रपोजल के लिए, मैरिज के लिए, या आप इस टाइम पर एक अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, सो आपके लिए मैसेज है कि वो सक्सेसफुल होगा। दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द क्वीन ऑफ कप, दिस मीन्स कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। सो ये वीक आपका बहुत सेटिस्फैक्ट्री जाएगा, लक फैक्टर आपके साथ है। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। ओके, बहुत ही शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के लिए या किसी ने आपसे कुछ झूठ बोल दिया, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक साथ अपना टेम्पर नहीं खोना है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू इन दिस वीक एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक। आपकी विशेस तो ज़रूर कंप्लीट होंगी, आपको एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाई टॉरस, सो नाउ द टाइम इज़ फॉर यू एंड समवेयर आई एम फीलिंग कि आपके लिए जो वीक के लिए मैसेज होगा, जो गाइडेंस होगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, सो दिस वीक विल गोइंग टू बी वेरी वेरी पीसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू। ऑल राइट, सो देखते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, द फूल। नई जर्नी है आपके लिए, एक नई जर्नी आ रही है आपके लिए। एक ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप एक नई जर्नी के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड अनदर इज टेम्परेंस। ओके, सो द मैसेज इज़ हेयर फॉर यू डियर कि कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि जो चीज़ डिले हो रही है उसमें अभी आपको पेशेंस रखना होगा। इस वीक में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वही यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ के लिए बोल रहे हैं कि अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ से इस वीक को हैंडल कीजिए, क्योंकि पेशेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑल राइट, इसके साथ साथ फूल आपको जर्नी के बारे में बता रहा है। हो सकता है आप ट्रैवल करें, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक मैसेज आएगा आपकी लव लाइफ के लिए। इसके साथ साथ अगर मुझे ऐसी फीलिंग है कि आप एक प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं या आप एक तरीके से स्टक हो गए हैं एंड यू वांट टू रिलीज, यू वांट टू गो आउट, सो दिस इज़ द राइट टाइम। दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू द मैसेज कि आप इस रिलेशनशिप से, इस कंपनी से या इस जगह से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक जर्नी आ रही है। सो आपको एक नई जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। सो जस्ट कीप इन दिस माइंड, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जितनी पावर है, उससे आप अपने फियर को कोप अप कर सकते हैं। सो इंस्टीड ऑफ दिस कि आप डरें, रिस्क ले सकते हैं। ये वीक आपके लिए रिस्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क एंड एडवेंचरस आपको होना पड़ेगा। ओके, सो द मैसेज इज़ लाइक दिस, अगर आपने डियर बहुत ज़्यादा वेट किया है किसी भी चीज़ का, अगर आपको इस टाइम तक भी आप मतलब ये बहुत महीने से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। अब डिलेनेस ख़त्म होगी, हो सकता है कि आपको एक बहुत ब्यूटीफुल न्यूज़ मिले और जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएं, आपको बहुत खुशी हो। सो द वीक इज़ लाइक दिस, आपके लिए मैं बोलना चाहती हूँ टॉरस, ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ भी लाएगा। आपके लिए एक तरीके से कहीं से कुछ चीज़ें ख़त्म और दूसरी चीज़ स्टार्ट भी होगी। ये
ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल लर्निंग मेमोरेबल वीक रहने वाला है। ऑल राइट, सो फॉर गुड होप एंड विद द पॉजिटिव एनर्जी आई एम गिविंग यू अ गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपके लिए आपको गाइडेंस मिली होगी फॉर अपकमिंग वीक। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं आपके लिए प्रे करूँगी आपका ये वीक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी जाए। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही और भी गाइडेंस चाहिए सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मैं वहाँ पर डेली पोस्ट करती हूँ। इंस्टाग्राम पे आपको डेली गाइडेंस टैरो की मिलेगी। सो जस्ट कम एंड जॉइन मी, आई विल बी वेरी हैप्पी विद यू। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी टैरो फैमिली में आप एक मेंबर बनेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा, सो जस्ट फॉर द गॉड ब्लेसिंग्स आई वांट टू से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।